हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का ऐलान। पेट्रोल 137 रुपये 23 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 184 रुपये 49 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। कीमतों में इजाफे का इत्तला कर दिया गया। मोटरसाइकिल वालों को 3 माह के लिए माहाना 20 लीटर पर 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल 100 रुपये फी लीटर सस्ता मिलेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए 70,000 रुपये माहाना सब्सिडी। बड़ी गाड़ियों को 80,000 रुपये रिलीफ मिलेगा। किसानों को 1500 रुपये फी एकड़ सब्सिडी दी जाएगी। वफाकी वज़रा की पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने पर वजाहतें। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं हुकूमत की कोशिश है वसाइल का रुख अवाम की जानिब मोड़ा जाए। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि जंग की वजह से दुनिया भर में महंगाई का भूचाल है। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमत में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। इस वक्त कौम को इत्तेहाद की गरीब को रिलीफ के लिए अशराफिया को कुर्बानी देना होगी। खित्ते में जंग के शोले ठंडे करने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता में बिगड़ती सूरत हाल पर अहम बैठक। बिलावल भुट्टो, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चारों सूबों के वज़राए आला, वफाकी काबीना के अरकान और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की शिरकत। शहबाज शरीफ ने बताया कि मौशी बचत और आवाम को रिलीफ अव्वलीन तरजीह है। काबीना ने 2 माह की तनख्वाह में कटौती की मंजूरी शामिल की गई है और 60% गाड़ियों को भी ग्राउंड कर दिया गया है। खत्ते में कशीदगी में कमी के लिए अनथक मेहनत भी कर रहे हैं। 2 जहाज इसाकदार फील्ड मार्शल की कोशिशों से हुर्मस से निकल आए। जंगी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन को यकीन दहानी भी करवाई गई है। कराची पर बरसते बादलों की यलगार। मूसलाधार बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। तेज़ हवाओं के साथ बादलों की गरज बरस, करंट लगने और दीगर वाक़यात में 5 अफराद जान से हाथ 2 बैठे। सजानी टाउन में कमसिन बच्ची जाम बाग। न्यू कराची में घर के अंदर करंट लगने से एक शख्स चल बसा। पाक कॉलोनी में दीवार वृक्ष पर गिर गई, ड्राइवर जाम भाग। सबसे ज़्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 70 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। 2 अफराद चल बसे। पाक कॉलोनी में दीवार वृक्ष पर गिर गई जिससे जानी नुकसान हुआ। पानी खड़ा होने से कई गाड़ियां बंद। ट्रैफिक पुलिस एहलकार धक्का लगाते रहे। आई चुंदरीकर रोड, सदर, शादबान टाउन, गुलशन मेमान में बादलों की झड़ी। नॉर्थ कराची, चौरंगी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, ओल्ड सिटी एरिया और मलिका इलाकों में बादलों की इनिंग्स। कराची में बारिश पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। शर्जील नाम मेमन कहते हैं शदीद बारिश के बाद बेशतर सड़कों से पानी निकाल दिया गया। सिंध हुकूमत और KMC की बरवक्त इक़दामात से शहरियों को रिलीफ मिला। कुदरती आफात पर सियासत अफसोसनाक है। गैर मामूली बारिश या अचानक शिद्दत की सूरत में पीक लोड प्रेशर नागुज़ीर होता है। कुदरती आफात में काम करने वालों की हौसला अफजाई की जाती है, ना कि तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मुश्किल घड़ी में तहादी बेहतरीन हल है। अवाम गुमराहकुन प्रोपेगेंडे पर ध्यान ना दे। वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कहा अमला और बल्दियाती नुमाइंदे काम कर रहे हैं। नशेबी इलाकों में पानी की निकासी की मशीन भी काम कर रही है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। का बारिश ज़्यादा होने की वजह से पानी की सतह बुलंद है, ताहम पानी का बहाव जारी है और नर्सरी पॉइंट पर नाला क्लियर है। हमारी कोशिश है शहरियों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में बरसते बादलों का दौरा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश। लेस्को के बेशतर फीडर ट्रिप। अक्सर इलाके अंधेरे में डूब गए। मुल्तान, भावन नगर और साहिवाल में रिमझिम से मौसम खुशगवार। नवाबशाह, कांडकोट और टंडू अलायार में वक्फे से बारिश। हैदराबाद और शिकारपुर में बादलों की तूफानी इनिंग्स। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। कोट DG और गिरदोरमा में बारिश। लसबेला के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। बिजली के तमाम फीडर्स ट्रिप कर गए। पोलान, ढाढर और मच में बारिश का सिलसिला जारी। ज़ियारत में 8 साल के बाद अप्रैल के महीने में बर्फबारी से चेरी, खुबानी और दीगर बागात मुतासर होने का खदशा।
ट्रंप की ईरान को पत्थर के ज़माने में धकेलने की धमकी, जंग जारी रखने का ऐलान। कौम से खिताब में कहा, डील ना होने पर 2 से 3 हफ्तों में शदीद हमले करेंगे। अमरीका को बैरून मुल्क से तेल की ज़रूरत नहीं, जिन्हें तेल चाहिए वो ममालिक अमरीकी तेल खरीदें। मशरिक़ वस्ता से तेल चाहते हैं तो अपनाए हुर्मुज़ जाकर खोल लें। ईरान को कभी भी एटमी ताकत हासिल नहीं करने दूंगा। ईरान के पास एटम बम होता तो आज इसराइल और मशरिक़ वस्ता ना होता। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर ईरान के पुल पर हमले की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, ईरान में सबसे बड़े पुल को तबाह कर दिया, पुल दोबारा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा। यह वक्त है कि ईरान डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईरान अब भी एक अजीम मुल्क बन सकता है। अगर दुश्मन ज़मीनी कार्रवाई की कोशिश करे तो इनमें से एक भी जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। ईरानी कमांडर इन चीफ जनरल अमीर हातमी की हदायत। कहा, अमरीका और इसराइल की सरगर्मियों पर लम्हा बलम्हा नज़र रखी जाए ताकि किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बरवक्त जवाब दिया जा सके। ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स को दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्तगी के साथ मॉनिटर करने के अहकामात। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में कशीदगी और समुद्री सिक्योरिटी पर तफसीली तबादला ख्याल। जंग के खात्मे के लिए सियासी सफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। ईरान का अमारात में अमरीकी फौजियों की खुफिया मीटिंग पर हमला, 37 फौजी हलाक। ईरानी नेवी के हमले में मुतादिद फौजी जख्मी भी हुए। ईरान का उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर ड्रोन हमला। पाकिस्तान इनकलाब के मुताबिक अल रज़ाक एयरबेस पर अमरीकी लड़ाका तैयारों को निशाना बनाया गया। ईरानी पाकिस्तान इनकलाब का बहरीन में अमेजोन क्लाउड सेंटर पर हमले का दावा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमला जवाबी कार्रवाई का हिस्सा है। पाकिस्तान इनकलाब ने खत्ते में अमरीकी टेक कंपनीज को निशाना बनाने की धमकी दी थी। अमारात का 19 बैलिस्टिक मिसाइल और 26 ड्रोन तबाह करने का दावा। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले, शहादतों की तादाद 276 हो गई। हमले में सुप्रीम लीडर के मुशीर और साबिक वजीर खारजा कमाल खराजी जख्मी। अहलिया जाम बहक। तेहरान कर्ज हाईवे पर हमला, मशरिक़ वस्ता के बुलंद तरीन पुल को निशाना बनाया। खोजिस्तान के 3 मकामात जजीरा मैनो, खरम शहर और आबादान पर फ़िज़ाई हमले, मुतादिद अफराद जख्मी। रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुँचा। ट्रंप के जंग जारी रखने के बयान पर तेल मार्केट हिल गई। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी के बाद फिर इजाफा। आलमी मंडी में बरतानवी खाम तेल की कीमत में 6.5% इजाफा। नई कीमत $160.67 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल 5% महंगा, $105.30 फी बैरल हो गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी, बड़े इंडेक्स नीचे आ गए। टोक्यो स्टॉक मार्केट में 2.34% कमी। जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट में 4% गिरावट। ताइवान स्टॉक मार्केट में 1.6% कमी। ऑस्ट्रेलिया, शंघाई, थाईलैंड, मलेशिया, फिलिपाइन की स्टॉक मार्केट में भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 3,500 पॉइंट्स की कमी। सरमायाकारी के 3 खरब 32 अरब डूब गए। ट्रंप नेटो के अदम ताउन के बाद जातियात पर उतर आए। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन को बीवी से मार खाने का ताना दिया। कहा, मैक्रोन की बीवी बहुत बुरा सलूक करती है। मैक्रोन का जबड़ा अभी भी मार खाने के बाद ठीक नहीं हुआ। मैंने इससे ईरान जंग में मदद मांगी। कहा, हम काम कर रहे हैं, तो मैक्रोन ने इनकार किया। फ़लस्तीनियों की सज़ाए मौत का घिनौना कानून। पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक के इसराइली कानून की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदीया, UAE के वज़रा ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया मकबूजा मगरबी किनारे में सज़ाए मौत के नफाज को ख़तरनाक इक़दाम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात। चेयरमैन पीपल्स पार्टी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हमरा वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुँचे। सूबों के तरक्याती फ़ंड से मुतल्लिक़ बातचीत। मुलाकात में अहम अमूर और मुल्क की मजमूई सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान से टेलीफोनिक राब्ता। खलीज और मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल।
तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का खत्ते में पाकिस्तान के सफारती किरदार का एतराफ़। पाकिस्तान चीन 5 नुकाती अमन मंसूबे को अहम करार दिया। अहम इलाकाई उमूर पर करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तफाक। मौलाना फजलुर रहमान से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुलाकात। डेरा इस्माइल खान में इंटरनेशनल कार्गो एयरपोर्ट की तामीर फौरी शुरू करने का फैसला। मौजूदा एयरपोर्ट की फंक्शनल को बनाया जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि एयरपोर्ट मंसूबे को अमली जामा पहनाने की मंजूरी दे दी। पहाड़ी नालों के सैलाबी विलों से बचाने के लिए हिफाजती बंद की मंजूरी बारे भी बताया। सिंध भर में हंगामी खदमात के निज़ाम को मज़ीद मौसर और जामे बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत एमरजेंसी सर्विसेज से मुतालिक एक अहम इजलास। हंगामी खदमात की जदीद कारी के लिए 30 अरब 80 करोड़ रुपए के बड़े मंसूबे की मंजूरी दे दी। फायर ट्रक्स, स्नार्कल्स, एरियल सीढ़ियाँ, ड्रोन्स, फायर बाइक्स, गाड़ियों की खरीदारी भी मंसूबे का हिस्सा होगी। मुराद अली शाह ने कहा, इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। पंजाब में पहली मरतबा 41 अजला में वासा कायम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वासा पंजाब सीवरेज फ्लैट फेज़ 1 का इफ्तिताह। सीवरेज मशीन, सीवर्स के मशीन और दीगर गाड़ियों का मुआयना। सीवरेज गाड़ियों की चाबी वज़ीर हाउसिंग के सपोर्ट। पहले फेज़ में सूबे के बेशतर शहरों में सीवरेज मशीनें और गाड़ियाँ फराम की जाएंगी। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब में पहली मरतबा ज़िला की सतह पर सीवरेज सर्विसेज और ऑपरेशन शुरू किए जा रहे हैं। सीवरेज मशीनों की फरामी से माहौलियात में बेहतरी और आवाम को आसानी होगी।